हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज की यह क्लास मैथमेटिक्स की नंबर सिस्टम पर आधारित है। इस क्लास में उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास से लगभग 4 से 5 नंबर के प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को पूरा जरूर देखें। तो चलिए साथियों, देखते हैं इस क्लास में किन प्रश्नों को शामिल किया गया है। चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है 43 90 675। 43 90 675 में 9 का स्थानीय मान क्या है? तो इस संख्या में 9 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन को देखना है कि 9 कहाँ पर है। जैसे कि यहाँ से काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 9 कहाँ पर है? 10,000 के स्थान पर। किस स्थान पर? 10,000। तो 10,000 लिखेंगे और इसमें अंक क्या है? 9। तो 9 का गुणा कर देंगे। तो 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 90,000। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 90,000। सी ऑप्शन के साथ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 45,678 में 6 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा? तो स्थानीय मान क्या होता है सबसे पहले तो यह मालूम करना है, और अंकित मान क्या होता है वो पता करना है। तो अंकित मान का मतलब होता है जो अंक लिखा है वही। जैसे कि 6 लिखा है तो 6 का अंकित मान क्या होगा? 6। और स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान तो 6 का स्थानीय मान होगा, 6 कहाँ पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार के स्थान, सैकड़ा के स्थान पर है, तो 6 का स्थानीय मान होगा 100 गुणा 6 बराबर 600। तो 600 आ गया स्थानीय मान। और अब अंकित मान, स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछा गया है। तो स्थानीय मान में से अंकित मान घटा देंगे, यानी 600 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 10 में से 1 गए 9, और 5 में से 1 गए, इस 6 में से 1 गए, बचेंगे 5, यानी 594 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? चलिए बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं, तो सबसे पहले 1 से 20 तक की हम सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। जैसे कि एक ना तो भाज्य है, अभाज्य, इसलिए एक को नहीं लिखेंगे। पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद दूसरी सही तरीके से 2, पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद आ जाएगी 3, 3 के बाद आएगी 4, 4 के बाद नहीं, 4 नहीं आएगी, सॉरी, 4 क्योंकि भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाता है, तो 4 नहीं आएगी। 4 की जगह 5, 5 आ जाएगी। 5 के बाद आएगी 7, 7 के बाद आएगी 9, 10, 11, 12, 11 आ जाएगी। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 आ जाएगी। 17 के बाद आएगी 19। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 11 28, 28 और 13, 28 3 31, 41, 41 7 48, 58, 58 और 19, 58 में 19 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे कितने? 77। तो 77 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन ए। तो ए इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन 77। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो जो पहली 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा बताइए। 650, 600, 325 या 425। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर, कौन सा सूत्र लगेगा इसमें? n कोष्टक में n प्लस 1/2। तो n की वैल्यू कितनी है? n यानी कि जितनी संख्याओं को पूछा गया है पहली, तो n की वैल्यू है 25, और इसके बाद 25 प्लस 1/2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा
25 और यहाँ पर आ जाएगा गुणा, कोष्टक हटेगा तो 25 और 1 26 बटे 2। अब 2 से 26 कट जाएंगे तो आएगा 13। 13 में 25 का हुआ गुणा, यानी 25 गुणा 13। तो 13 पंचे 65 की 5, हाथ से लाई 6 और 13 दूनी 26 और 6 32। 325 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। अभी प्राकृत संख्याओं का पूछा था, पूर्ण संख्याओं का पूछ लिया गया है। तो पूर्ण संख्याओं का एक फॉर्मूला होता है, अगर पूर्ण संख्याओं का योग पता करना है तो पूर्ण संख्याओं का फॉर्मूला होता है n-1/2। प्राकृत संख्याओं का क्या होता है n कोष्टक में n+1/2 और पूर्ण संख्याओं का होता है n(n-1/2)। तो इसमें मान रखेंगे, n की जगह पर 15 लिखेंगे और 15 माइनस 1/2। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और 15 में से 1 जाएगा तो आएगा 14 और भाग देंगे 2 से। जब 2 से 14 में भाग देंगे तो 7वां जाएगा। इसके बाद 7 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105। 105 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 16 + 17 + 18 और प्लस ... प्लस 40 तक का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पर 16 से लेकर 40 तक की प्राकृत संख्याओं का मान निकालना है। तो इसको अपन बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि सबसे पहले अपन 1 से लेकर 40 तक की प्राकृत संख्याओं का मान निकाल लेते हैं। 40 तक की तो फॉर्मूला कौन सा वही वाला लगेगा, n+1/2। तो इसमें जब मान रखेंगे तो मान आएगा 40 कोष्टक में 40 + 1/2। सो 40 से कट जाएंगे, आ जाएंगे 20 बराबर 20 गुणा 41। 41 का 20 में गुणा होगा तो 41 शून्य 0, 41 दूनी 82, यानी 820 आ जाएगा। 1 से लेकर 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योग 820 आ गया। इसके बाद निकालेंगे 1 से लेकर 1 से 15 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो वही वाला फॉर्मूला फिर से लगेगा, यानी n+1/2। तो 15 और कोष्टक में 15 + 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ी साफ कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा 15 और गुणा 15 और 16/2। 16 कट जाएंगे 8 बार, 15 8 120 आ जाएगा। कितना आएगा, 120। अब 120 820 में से 180 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 820 माइनस 120। जब डिवाइड नहीं यानी घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। 2 में से 2 का 0, 8 में से 1 का 7, 700। 700 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम 15 विषम संख्याओं यानी कि 1 से लेकर 30 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो प्रथम विषम संख्याओं का योग निकालने वाला भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है n²। n का मतलब होता है जो संख्या दी गई है, जैसे कि 15 विषम संख्याओं का निकालना है तो 15 लिखेंगे और इसके ऊपर 2 की घात लगा देंगे, यानी वर्ग कर देंगे। तो 15 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 225। 225 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो जो पहली 10 सम संख्याएं हैं उनका योग पता करना है। तो ऑप्शन जैसे कि इसमें दिए गए हैं 110, 105, 100 और डी ऑप्शन है 120। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए सभी। इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के फॉर्मूला होता है कि पहली n संख्याओं का n सम संख्याओं का योग बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, का योग बराबर। इसका फॉर्मूला होता है n+1, यानी n और n+1। अब इतना ही होता है।
इसके बाद n की जगह पर लिखेंगे 10 और 10 प्लस 1 यानी कि 10 में 1 जोड़ेगा आ जाएगा 11, तो 10 का 11 में गुणा हुआ तो 110। 110 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 600 एवं उनका अंतर 240 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या बतानी है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें अपन मान कर कह सकते हैं कि माना छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या मान लेती है x और बड़ी संख्या मान लेती है y। इसके बाद फॉर्मूला अपन प्रश्न अनुसार रख सकते हैं। दो संख्याओं का योग यानी कि अपन लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 600, ये हो गया योग। इसके बाद लिखा है अंतर, तो x माइनस वाई बराबर 240। अब इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो चिन्ह पलट जाते हैं और x में से x कट जाएगा और यहाँ पर 2y आ जाएगा, y में y जोड़ेगा तो 2y और 600 में से 240 जाएंगे तो 0 6 360 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 360 बटे 2। जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 180। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 180। यानी सबसे छोटी संख्या क्या हुई 180। अपन ने माना था ना सबसे छोटी संख्या y को, इसलिए y सबसे छोटी संख्या क्या होगी 180। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, उसमें से एक संख्या 25, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार, जिसको IMP लगा लें। और इस टाइप के प्रश्न हर बार पूछे जाते परीक्षाओं में। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि x गुणा y बराबर 400। दो संख्या अपन ने मान ली, पहली x दूसरी y, तो x इंटू वाई बराबर 400। इसमें से एक संख्या यानी 25 मान लेते हैं x और दूसरी संख्या पता करनी, तो 25 गुणा y बराबर 400। तो y बराबर 400 बटे 25। 25 काट देंगे, 25 से 400 काट देंगे तो 25 कम 25 बचा 15 है, हो गया 150। 25 छक्के 150। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 600। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 हो तो संख्या क्या होगी। तो इसमें पता करना है कि मैंने अगर 125 से भाग देंगे किसी संख्या में तो 16 बार भाग जाएगा और शेषफल 11 बचेगा, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। तो भाज्य अपन को निकालना है, भाजक कितना है 125 और भागफल कितना है 16 और शेषफल कितना है 11। तो 125 में 16 का गुणा करेंगे तो 16 85 का शून्य हाथ सिलाई 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का शून्य हाथ सिलाई 4, 16 एकम 16 4 20 यानी 2000। इसके बाद इसमें क्या जोड़ देंगे 11 जोड़ देंगे प्लस 11 बराबर कितना आ जाएगा 2000 में 11 जोड़ेगा तो 2011, यानी डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि सभी इस वीडियो को देख सकें, क्योंकि ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न है एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल 32 तथा शेष 9 है, तो भाजक क्या होगा। भाज्य दिया गया है, इसमें भी वही फॉर्मूला लग सकता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो भाज्य दिया है, कितना दिया है 3945 बराबर भाजक कितना है भाजक पता करना है तो भाजक को x मान लेते हैं और भागफल कितना है 32 और शेषफल कितना है 9। अब 3945 बराबर
32 का x में गुणा हो जाएगा तो 32x प्लस 9 बराबर 3945 जो कहते हैं आएगा। तो 3945 में से अब इसका पक्षांतर कर देंगे 9 का, तो इस तरफ आएंगी 9 तो 9 हो जाएंगी माइनस की और बराबर में 32x। तो 3945 में से 9 जाएंगी तो बचेंगी 3936 बराबर 32x। तो x बराबर बचेगा 3936 बटे 32। तो 32 से भाग देंगे तो 32 से 32 बचा कितना 7 हुआ 73। तो 32 दूनी 64, फिर बचेंगे कितने 9, तो फिर जाएगा भाग 3 बार 32 दिया 96, यानी 123 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 0, 3, 4, 7, 9 और 5 से बनने वाली बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी बड़ी संख्या बना लेते हैं। बड़ी संख्या में सबसे पहले बड़ा अंक आएगा, जैसे कि 9, 7, 5, 4, 3, 0। और छोटी संख्या में सबसे पहले 0 आएगा, लेकिन सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, लेकिन 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि 0 को अगर लेंगे तो संख्या फिर एक अंक कम हो जाएगा संख्या, इसलिए सबसे पहले 3 लेंगे, उसके बाद 0 ले सकते हैं। तो 3, 0, 4, 5, 7, 9। अब घटा देंगे, 10 में से 9 जाएंगे बचेगा 1। इसके बाद 13 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 5। इसके बाद में 14 में से 6 जाएंगे बचेंगे 8, और 5 में से 5 जाएंगे बचेंगे 0, और 7 में से 0 जाएगा तो बचेगा 7 ही, और 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, यानी कि 67, 0, 851 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 29 एवं उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर है। तो दो संख्याओं का योग दिया गया है, माना कि पहली संख्या x और दूसरी y। तो x प्लस y बराबर 29, और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि x का वर्ग अंतर यानी घटाना माइनस y का वर्ग बराबर 145। तो यहाँ पर वो सर्व समीकरण का यूज कर सकते हैं, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर, यानी कि एक कोष्टक में x धन y और दूसरी कोष्टक में x ऋण y बराबर 145। तो x धन y का मान दिया है 29, और x ऋण y जो कहते हैं लिखेंगे बराबर 145। तो x ऋण y बराबर पक्षांतर हो जाएगा इसका, तो 145 बटे 29, 29 से भाग देंगे तो 29 से कम 29, 29 दूनी 58, टोटली 5 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। ये थोड़ा टफ प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 25 यानी x प्लस वाई बराबर 25, और उनका गुणनफल दिया है 144, यानी कि x गुणा वाई बराबर 144। तो इसको सॉल्व करना होगा, ऑप्शन देखकर भी यानी ऑप्शन रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर अंतर 3 होगा तो संख्या कौन कौन सी होगी। संख्या होगी 1 होगी, जैसे कि 3 रखेंगे, 3 अंतर मानेंगे, तो एक संख्या होगी कौन सी, गुणनफल भी 144 जाना है, तो 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 आता है। 12 गुणा 12 यानी 144। अब 12 से जैसे कि एक कम करते जाएंगे और एक जोड़ते जाएंगे, जैसे यहाँ पर बचे 11, और लेकिन 12 और 12 का गुणा करने पर संख्या 24 हो रही है, इसलिए नहीं हुआ। तो अपन देख सकते हैं कि 11 अगर संख्या 11 हुई तो इस तरफ होगी 13, और 13 11 का गुणा करेंगे तो 144 नहीं आएगा, नहीं इस तरफ 14 होगी, सॉरी इस तरफ होगी 14, लेकिन 14 11 का गुणा करेंगे तो 144 नहीं आएगा। इसके बाद इस तरफ जैसे कि देख सकते हैं
जैसे कि इस तरफ करेंगे 10 है और इस तरफ करेंगे 15 है, इसमें भी नहीं आएगा, 150 उड़ा में आएगा, लेकिन 15 10 25 हो जाएंगे, उड़ा में नहीं आ पाएगा। इसके बाद इस तरफ 9 करेंगे और इस तरफ 16 करेंगे, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और गुणा करेंगे 16 का 9 में, तो 16 नम्मा 144, ये ऑप्शन फंस जाएगा। यानी इनका अंतर कितना होगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 7। तो ये थी संख्या पद्धति के ऊपर सभी प्रश्नों को संकलित किया गया था, जो प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं संख्या पद्धति टॉपिक से। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचें। क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार क्लासेज अपलोड हो रही हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम की 8 बजे तक लगातार क्लासेज अपलोड होती हैं। तो सभी क्लासेज के जो लिंक हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिए गए हैं, ताकि आप वहां से क्लास तक पहुंच सकें और वीडियो को देख सकें। क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, तो आपकी तैयारी भी शानदार होगी। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, आपको सरकारी नौकरी दिलाना। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।